एक इंसान को दिन में 10,000 से लेकर 60,000 ख्यालात आते हैं। जितने मैसेजेस सोशल मीडिया के पोस्ट एक इंसान पढ़ता है, वो तकरीबन 174 174 न्यूज़पेपर जितना कंटेंट कंज्यूम करता है। और अगर एक इंसान जितना ज़्यादा दिन में कंटेंट कंज्यूम किया जाता है, अगर उसको उसकी आंखों से कैप्चर किया जाए तो वो 34 जीबी जितना डाटा हो जाता है। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने के बावजूद भी जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करने लग जाते हैं, जब हम कहीं पे कोई स्पीच देने लग जाते हैं, तो हम इन्फॉर्मेशन को याद नहीं रख पाते। अब ये हमने कैसे करना है? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, जिन रिसर्चर्स को या जिन ऑथर्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डैनियल गोल्ड या तेगो फोर्टे, उनका कहना ये है कि जो ह्यूमन ब्रेन है, ये डिज़ाइन ऐसे किया गया है, इसमें आइडियाज़, ख़्यालात आते हैं। इसका ये काम नहीं है कि वो उनको स्टोर करके रखे। यही वजह है कि कभी-कभी हमें एक बहुत बड़ा आइडिया आता है, हम जब ड्राइव कर रहे होते हैं या जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम उससे अगले दिन सोचते हैं कि वो आइडिया क्या था, वो हमें वैसे याद नहीं रहता। बाज़ औक़ात बोलते हुए भी हमें चीज़ें याद नहीं रहती, क्योंकि इनके मुताबिक हमारे ब्रेन का ये काम नहीं है कि वो चीज़ों को याद रखे। इसका काम है आइडियाज़ को जनरेट करना। आपने बीबीए में, आपने एमबीए में या कोई भी डिग्री की, उसमें जितना भी पढ़ा है, अगर आपसे कहा जाए कि आप उन चीज़ों को बार-बार याद रखें, तो डेफ़िनेटली टफ़ हो जाता है आपके लिए। लेकिन किसी भी टॉपिक के लिए जब हम तैयार होते हैं, उसका ये लोग एक फ्रेमवर्क देते हैं अपनी किताब में, जिस फ्रेमवर्क को ये कोड कहते हैं। अगर आपके पास सही आ रहा हो, यहाँ से या यहाँ से, इसको कोड कहते हैं। कोड के एक-एक वर्ड का एक मीनिंग है। कोड का जो सी है, इसका मतलब है आपने कैप्चर करना है। कैप्चर कागज़ पे नहीं करना, पुराने ज़माने का कैप्चर नहीं, बल्कि ये कैप्चर है डिजिटल दौर का कैप्चर। या तो आप अगर कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ का, तो आपके पास वन नोट है माइक्रोसॉफ्ट का, बेहतरीन बेहतरीन नोट टेकिंग ऐप है जिसको मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। अगर आप एप्पल यूज़ कर रहे हैं तो आप एप्पल नोट्स को यूज़ करें। डिफरेंट आपको इस तरह की एप्लीकेशंस भी मिल जाती हैं। इनका अपना फोर्टे लैब का एक है नोट टेकिंग का एप्लीकेशन, जो ये अपने कोर्स के साथ बेचते हैं, जो बहुत एक्सपेंसिव है, मेनली सीईओज़ के लिए होता है। वो भी इस तरह के और भी आपको ऑनलाइन फ्री जो है ना नोट टेकिंग ऐप्स मिल जाते हैं, जिनमें आप कंट्रोल एफ करके बाद में अच्छे से सर्च कर सकते हैं। तो आप कुछ भी करें, आपको कोई भी अच्छा आइडिया आ जाए, कोई भी काम करें, आप उसको कैप्चर लाज़मी करें। जो कोड का दूसरा लफ्ज़ है, उसको आपने ऑर्गेनाइज़ करना है। नॉर्मली हम में से सब लोग फ़ोल्डर्स बनाते हैं, लेकिन वो फ़ोल्डर्स हमारे काम के नहीं आते। उसकी वजह ये है कि हम जो फ़ोल्डर्स बनाते हैं, वो हम वैसे नाम से बनाते हैं, डेट से बनाते हैं, हम एक्शनेबिलिटी से नहीं बनाते। तो फोर्टे आपको कहता है कि अगर आपने अपना एक सेकंड ब्रेन बनाना है, एक ऐसा ब्रेन जो आपको हेल्प करे, उसके लिए आपने ऑर्गेनाइज़ करना है चीज़ों को एक्शन के बेस पे। जैसा कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो आप एक प्रोजेक्ट्स का फ़ोल्डर बनाएँ। जिस काम ने स्टार्ट होकर ख़त्म होना होता है, वो एक प्रोजेक्ट होता है। जैसे आप बुक लिख रहे हैं, आप आर्टिकल लिख रहे हैं, आप एक असाइनमेंट बना रहे हैं, तो उसका आप एक अलग फ़ोल्डर में रखें। आपके लाइफ़ के जनरल जो गोल्स हैं, उसका आपके लिए एक अलग फ़ोल्डर बनाएँ। जो ही आपका प्रोजेक्ट या कोई काम कंप्लीट हो जाता है, उसके लिए आप एक आर्काइव्स का फ़ोल्डर बनाएँ, और मिसलेनियस चीज़ों के लिए आप एक और फ़ोल्डर बनाएँ। टोटल आपके कंप्यूटर में 4 फ़ोल्डर्स होने चाहिए ऑन लार्जर लेवल। और बाद में आपने ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ करना है, ख़ास तौर पर अब ये कॉपी है, इसमें मैं अगर कुछ लिखूँगा तो मुझे पूरी कॉपी पढ़नी पड़ेगी, ये सफ़े लटने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैंने कंप्यूटर पे किया है, तो सिंपली कंट्रोल एफ से लिख कर मैं कोई भी चीज़ सर्च कर सकता हूँ। तो ये डिजिटल यूज़ को बहुत बहुत इम्पोर्टेंस देता है। फिर उसके बाद क्या है, कोड का तीसरा जो लफ्ज़ है डी, इसका मतलब है डिस्टिल, यानी आप जो भी मालूमात इकट्ठे कर रहे हो, उसको इकट्ठा करना, उसको एक सही तरीके से शॉर्ट सादा अल्फाज में समझाना और उससे मीनिंग निकालना, ये आपको आना चाहिए। ये आपका सेकंड ब्रेन करेगा। और उसके बाद आखिरी लफ्ज़ है कोड का ई, जिसका मतलब है आपने एक्सप्रेस करना है, उसको किसी को बताना है। जो अच्छी चीज़ होती है एक्सप्रेस करने की चीज़ों की, उसमें ये होता है कि हम सिखाते हुए खुद भी सीख जाते हैं। हम सिखाते हुए हमारा एक सेकंड ब्रेन बन रहा होता है। फॉर इंस्टेंस यूट्यूब की एक वीडियोज़ बनाने का पर्पज़ ये भी है कि जहाँ मैं सीख रहा हूँ, वहीं पे मैं उसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ, वहीं पे मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है, ये मेरी एक सेकंड ब्रेन बनती जा रही है। मैं अगर अपनी ज़ाती बात बताऊँ, मैंने 5 साल पहले कुछ इस तरह की वीडियोज़ बनाई थी, जैसे लर्निंग बिज़नेस फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। मेरी पहली वीडियो थी इंग्लिश चैनल के ऊपर, उर्दू चैनल ये अलग चैनल है, इंग्लिश चैनल की वो वीडियो थी। सो वो उस तरह की कुछ वीडियोज़ को मैं पुरानी को देखता हूँ। अगर आप सर्च करेंगे कि कैसे जो है ना एक फ्रॉड को पाकिस्तान में रिपोर्ट किया जाए, कंज्यूमर कोर्ट में इंडिया और पाकिस्तान में, तो चांसेस आर मेरी वीडियो आपको आ जाएगी। वो 4-5 साल पहले मैंने वीडियो बनाई थी।
जब मैं उस वीडियो को दोबारा देख रहा था कुछ दिन पहले, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें खुद को भूल चुकी थी कि अच्छा मैंने पाकिस्तान के कंज़्यूमर कोर्ट का पोर्टल खोला था, इंडिया के कंज़्यूमर कोर्ट का पोर्टल खोला था और लोगों को गाइड किया था कि ये काम कैसे होता है। बट अब मुझे पता है कि मैं यूट्यूब पे एक अपना एक डेटाबेस बनाता जा रहा हूँ, तो मेरे लिए किसी भी टाइम यूट्यूब पे सर्च करना इन टाइटल्स को और इस पैटर्न का एक प्लेलिस्ट बनाकर देखना बड़ा आसान होता है। तो ये क्या है, ये एक्सप्रेस करना है। तो कोड एक वे है जिससे मैंने एक लेसन सीखा है कि लाइफ में आपने चीज़ों को कैप्चर करना है, आपने ऑर्गेनाइज करना है, आपने डिस्टिल करना है और आपने एट द एंड ऑफ द डे एक्सप्रेस करना है, ताकि आपका एक सेकंड ब्रेन बने और उस सेकंड ब्रेन को आप किसी भी टाइम यूज़ करें अपने फ़ायदे के लिए, इंफॉर्मेशन को दोबारा देखने के लिए, जिससे आपको सारी वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। थैंक यू।